अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अगर वो आपके पास है तो लाइफ में सुकून भी होगा, इज़्ज़त भी होगी और अम्मी भी बड़े फ़ख्र से कहेंगी कि मेरा बच्चा बड़ा समझदार है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं विज़डम के ऊपर, दानाई के ऊपर। लेकिन ये वो दाना नहीं है जो आपके दोस्त ने चना समझ कर चबाया है, ये है दानाई, विज़डम। और इस टॉपिक का आइडिया मेरे एक रेगुलर व्यूअर ने दिया है, नियाज़ अहमद ने। नियाज़ भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जिसका आपने मुझे आइडिया दिया और हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये विज़डम क्या चीज़ है और ये क्लेवरनेस क्या होती है और ये कनिंगनेस क्या होती है और इन सब में फ़र्क क्या होता है। तो आए इस पे कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों, विज़डम ये है कि आप सिर्फ जानते नहीं बल्कि जानकर सही वक्त पर सही फ़ैसला भी करते हैं। यानी कि नॉलेज या इल्म ये है कि आपको पता हो कि पुलाव जो है वो शादी में बनाना है या सरप्राइज़ डिनर पर। लेकिन विज़डम ये है कि आपको पता हो कि पूरी रेसिपी क्या है। गोया ये विज़डम जो है ये एक फुटबॉल कोच की तरह है जिसको पता होता है कि किस प्लेयर को कहाँ प्लेस करना है, कब शॉट मारना है, कब हमें पास देना है और कब हमें सिर्फ पानी पीना है। तो दोस्तों, लाइफ में विज़डम का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो नॉलेज या इल्म होता है, सिर्फ इसी से लाइफ नहीं चल सकती और हमें इसके लिए विज़डम भी चाहिए होता है। इसमें मिसाल ये है कि आपको इस बात का इल्म है कि बीवी इस वक्त जो है वो मुझसे नाराज़ है, ये है नॉलेज या इल्म। लेकिन विज़डम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त खामोश रहना ही बेहतर है। इसी तरह आपको पता है कि बॉस की ये बात जो है वो गलत है, ये इल्म है, नॉलेज है। लेकिन उस वक्त आप ये सोचकर खामोश रह जाएं कि यार सालाना बोनस आने वाला है, ये विज़डम है। इसी तरह जब दोस्त आपसे ये कहे कि यार ज़रा मोबाइल तो देना, तो इस वक्त आप ये समझ जाएं कि दोस्त कैंडी क्रश खेलने के बहाने आपके मैसेज भी सुन लेगा सारे, ये विज़डम है। तो दोस्तों, पता ये चला कि विज़डम असल में हमें ये जो छोटे छोटे लाइफ के माइंड फील्ड्स आने वाले होते हैं हमारे, उनसे हमें बचा सकती है। तो दोस्तों, विज़डम आपको पर्सनल लाइफ में ये बताती है कि कब आपने फ़ैसला जो है वो दिल से करना है और कब दिमाग से करना है। रिलेशनशिप में विज़डम आपको आपकी नाराज़गी लंबी होने से बचा सकती है और प्रोफेशनल लाइफ में विज़डम आपको कोई ऐसे काम करने से बचा सकती है जिससे आपका कैरियर बच सके और आपकी जॉब लंबी हो सके। और ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ईमेल लिख के अपना पूरा कैरियर दाव पर लगा दें। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो सिर्फ इस बात पर अपनी नौकरी छोड़ने का फ़ैसला कर ले कि यार बॉस ने मुझे डांटा है, तो वो ये कहेगा कि यार मैं तो टैलेंटेड हूँ। ये नॉलेज और इल्म है। लेकिन विज़डम ये कहती है कि भाई पहले दूसरी नौकरी पकड़, उसके बाद ये नौकरी छोड़ने का सोचना। इसी तरह दोस्तों, क्लेवर जो बंदा होता है वो किसी भी मसले का हल जल्दी ढूंढ लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो हल लॉन्ग रन के लिए भी अच्छा हो। और एक जो कनिंग बंदा होता है वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मैनिपुलेट कर लेता है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन जो विज़डम वाला बंदा होता है वो सबका भला देखकर कुछ ऐसा काम, ऐसा फ़ैसला करता है जो बात के लिए भी एक लंबे अरसे के लिए जिसका फ़ायदा हो। मसलन ये है कि इम्तहान में शॉर्टकट से सवाल हल कर लिया, पर्चा हल कर लिया, ये है क्लेवर। इसी तरह आपने जो है वो अपने किसी दूसरे के पेपर नकल करके किसी दूसरे का छाप कर आपने पेपर हल कर लिया, ये है कनिंगनेस और आप पकड़े भी नहीं गए और दूसरे को लेकिन आपने रिस्क में डाल दिया। और अगर आपने पूरे साल मेहनत की ताकि लास्ट में नकल भी ना करनी पड़े और टेंशन भी ना हो, ये है विज़डम। तो दोस्तों, पता ये चला कि ये जो इल्म या नॉलेज है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जैसे कि गूगल, लेकिन ये जो विज़डम है ये हमें बताती है कि इस नॉलेज का सही इस्तेमाल कैसे करना है, कब किस नॉलेज का कैसा इस्तेमाल करना है। यानी कि गूगल आपको सिर्फ ये बताएगा कि इस दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, फैक्ट्स बताएगा, लेकिन नॉलेज आपको ये बताएगी कि रात के 2 बजे इंगेजमेंट तोड़नी है या नहीं तोड़नी है। तो दोस्तों, अब अगर आपको यहाँ पहुँच के ये लग रहा है कि विज़डम तो बड़ी काम की चीज़ है, ये बड़ी काम की चिड़िया है, तो हम कैसे विज़डमफुल हो सकते हैं, कैसे हम दानाई हासिल कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए 4 काम है जो हमें करना है। ये 4 और 4 8 नहीं, सिर्फ 4 काम है जो आपने करने हैं। इसमें से जो पहला काम है वो ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीखें। दूसरा जो काम है वो ये कि हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करें, उनसे सीखें, दूसरों के कामों को ऑब्ज़र्व करें। तीसरा जो है वो ये कि हम इसमें अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीखें। और चौथा जो काम है वो ये है कि हम रिफ्लेक्शन करें। तो ये 4 काम करके हम अपने आप को ज़्यादा विज़डमफुल बना सकते हैं, अपनी दानाई में इजाफा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पहुँच के हमें लग रहा है कि ये जो विज़डम है ये लंबी रेस का घोड़ा है। इस विज़डम से हम अपनी ज़िंदगी में सुकून और इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकते हैं और अच्छे फ़ैसले ले सकते हैं। तो यहाँ हम इस वीडियो को ब्रेक करेंगे और इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम डिटेल से बात करेंगे ये जो हमने 4 स्टेप्स, ये जो हमने 4 चीज़ें बताई जो हमें विज़डमफुल बना सकती हैं। तो इस वीडियो का दूसरा हिस्सा आप देखना ना भूलें ताकि हम इन चारों चीज़ों को देख सकें कि ये क्या 4 काम है जो करके हम विज़डमफुल हो सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। टेक केयर।